नीमच में 21 और 22 अगस्त को देश भर के संत महात्माओं का भव्य समागम आयोजित किया जाएगा। आर्यावृत षड्दर्शन साधु मंडल भारत के तत्वावधान में होने वाले इस आयोजन में 22 राज्यों से लगभग 550 संत महात्मा शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों और रूपरेखा को लेकर माहेश्वरी भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष महंत जितेंद्र दास महाराज और महंत अरविंदानंद सरस्वती ने आयोजन की जानकारी साझा की। आयोजकों के अनुसार 21 अगस्त को संतों का आगमन होगा और उनके स्वागत के साथ आशीर्वचन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अगले दिन 22 अगस्त को सुबह 8 बजे माहेश्वरी भवन से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में नागा साधु, संत महात्मा, रथबग्गियां और बैंड बाजे विशेष आकर्षण रहेंगे। यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए टाउन हॉल दशहरा मैदान पहुंचेगी। दशहरा मैदान में विशाल धर्मसभा के साथ राष्ट्रीय संत सम्मेलन आयोजित होगा। सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे संत सनातन धर्म, सामाजिक सरोकार और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखेंगे। इस आयोजन की थीम ज्ञान, गंगा, गगन और गौ रखी गई है। इसके माध्यम से सनातन धर्म के ज्ञान के प्रसार के साथ जल एवं पर्यावरण संरक्षण, गौ सेवा और गौ संरक्षण का संदेश जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि शोभा यात्रा के मार्ग में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा संत महात्माओं का स्वागत किया जाएगा। संत समागम का उद्देश्य केवल धार्मिक चेतना को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि समाज में सेवा, संस्कार, पर्यावरण संरक्षण और गौ सेवा के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है। नीमच कौन धारा पर बहुत बड़ा संत समागम होने जा रहा है, बहुत सौभाग्य की बात है। और जो बिंदु है, पहला बिंदु ये है, हिंदू मठ मंदिर को सरकारीकरण से मुक्त करना। अगर सरकार नहीं करती है तो अन्य धर्मों पर कलेक्टर व्यवस्थापक लगाए, एक धर्म पर क्यों? हमारा हिंदू धर्म पर ही कलेक्टर व्यवस्था क्यों? दूसरे धर्म पर क्यों नहीं है? दूसरे धर्म पर भी होना चाहिए, नहीं तो हिंदू समाज को भी कलेक्टर से मुक्त होना चाहिए। तीसरा है गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना और हिंदू राष्ट्र घोषित करना, ये मुख्य 3 मांग है। और संत पुजारी की सुरक्षा के लिए भी सरकार विशेष कानून बनाए, ये भी मांग है। और अन्य मांगों पर चर्चा हमारे बड़े पदाधिकारी जो आएंगे 21 तारीख को, उस पर वो चर्चा। 21 और 22 को क्या क्या आयोजन होने हैं, कहाँ पर होने हैं और किस प्रकार से चल समारोह वगैरह? ये तो यही रुकने का, ठहरने का व्यवस्था यही महेश्वरी धर्मशाला में ही है। यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी, टाउन हॉल जाएगा, वहाँ धर्म सभा होगी। 21 तारीख को हम लोग एक संतों का बैठक होगा, उसमें जनता भी रहेगी। धर्म सभा में संतों ने संबोधित करेंगे। और 22 तारीख को सुबह 8 बजे यहाँ से सभा नागा साधु के सन्निध में शोभा यात्रा निकलेगी, पूरा नगर भ्रमण करते हुए टाउन हॉल जाएगी। कितने राज्यों के यहाँ पर संत जो है आने हैं? ये 22 राज्य के प्रतिनिधि आएंगे। सभी अखाड़ों के रहेंगे? सब अखाड़े के, बिना अखाड़े से अलग नहीं है। हमारे इसमें सब अखाड़े के साधु है और बनावटी साधु नहीं है। 22 तारीख को किस प्रकार का रहेगा टाउन हॉल में जो रहना है? यहाँ से जो शोभा यात्रा जाएगी, वहाँ जा करके धर्म सभा में परिवर्तित हो जाएगी और वहाँ इन विषयों पर धर्म सभा होगी, जनता से भी चर्चा होगी। कितने लोगों की भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो सकती है? क्या व्यवस्था है आप लोगों ने रखी है? पार्किंग व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, वाद विवाद का? एसडीएम को हमने सूचना कर दी है, रिसीव ले लिए हैं। कम से कम 4000 व्यक्ति की रहेगी व्यवस्था। यहाँ ठहरने, रुकने, भोजन की व्यवस्था खूब सुचारू रूप से है। ये हमारा आयोजन हमने पूर्व में भी बताया आप लोगों को कि ये आयोजन सबसे पहली बात तो ये विशुद्ध धार्मिक आयोजन है और इसमें सनातन धर्म के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु ये 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के अंतर्गत हम हमारी जो धरोहर है गाय माता, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि भाई इसका हर प्रकार से सम्मान किया जाए गाय का,
ये सम्मान कैसे होगा जब तक उसको राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया जाता है ना। नंबर दूसरा जो है, अपना जो भारत देश है इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। नंबर तीसरा जो है, सनातन धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करना, ये हमारा उद्देश्य है। नंबर चौथा उद्देश्य जो है, मंदिरों की मठों की सुरक्षा हेतु विशेष कानून बनाया जाए एवं जहां जो अपने हिंदू मठ मंदिर हैं उनमें जो राजस्व के अधिकार में कलेक्टर महोदय को प्रबंधक बनाया गया है, उनकी प्रविष्टि हटा करके वहां मंदिर में जो काम करने वाले पुजारी गण हैं उनको ही वहां का जो है वंश परंपरा के अनुसार उनको जो है उस मंदिर की पूरी देखरेख का अधिकार दिया जाए, ताकि वो अपने मठ मंदिर का सुचारू रूप से संचालन कर सकें। और पूरा आयोजन ये जो है किस बैनर के तले किया जा रहा है? आर्यावर्त खरदर्शन साधु मंडल भारत एवं संत और पुजारी संघ के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें संत और पुजारी जो है उन लोगों के द्वारा यहाँ पर हम लोगों को ये बोला गया कि महाराज आप लोग यहाँ आकर के एक बार ये सम्मेलन करें, है ना। तो संत पुजारियों के बैनर तले हम लोग यहाँ पर पधारे हैं और हम लोग यहाँ आकर के और उनके निर्देशानुसार आप या कहें जैसा भी है उनको उनकी समस्याओं को हम अवगत कराना चाहते हैं।